पाकिस्तान, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया बनने के रास्ते पर एक कदम और बढ़ाते हुए। तो हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान ने इंटरनेट पर कदगने लगाने के सिलसिले में एक और स्टेप आगे लिया है और अब एक फायरवॉल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जिसका मकसद है एक तो ये कि आइडेंटिफ़ाई किया जाए और दूसरा ये है कि उनको पकड़ा जाए और उनकी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाए, वो जो कि पाकिस्तानी स्टेट के मुताबिक कल्प्रिट्स हैं जो डिजिटल टेररिज्म फैला रहे हैं। अब इसका मकसद तो मैंने मैंने आपको जैसे बता दिया, इसका ये है कि एक तो ये है कि आइडेंटिफ़ाई करना कि ये मवाद जो है, जो डिजिटल टेररिज्म के अंडर आता है, वो कौन अपलोड कर रहा है, देन उसको ब्लॉक करना या उसकी जो एक्सेस है उसको लिमिट करना लोगों तक। अब जो ये फायरवॉल है, ये वर्क कैसे करती है? फायरवॉल बुनियादी तौर पर ये वर्क कैसे करती है कि ये मॉनिटर करती है, इनपुट और आउटपुट ट्रैफ़िक दोनों को मॉनिटर करती है और देन उनके पास एक फायरवॉल को एक सेट रूल्स दिए जाते हैं, जिसके मुताबिक उनको इनपुट और आउटपुट को करती है वो असेस करती है और देन फिर ये डिसाइड करती है कि कौन-सा कंटेंट आगे जाना चाहिए, कौन-सा कंटेंट आगे नहीं जाना चाहिए। अब इसके साथ-साथ इसका जो हल है वो है वीपीएन। वीपीएन के ज़रिए अवाम इसको एक्सेस तो करती है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि हम वीपीएन भी वो लगाने की इजाज़त दें जो सिर्फ़ पीटीए को पता है। यानी कि पीटीआई ऑथराइज्ड वीपीएन मुल्क में चलेंगे। तो इस तरह करके वो एक इसको मुल्क को एक दोबारा से एक वन पार्टी स्टेट बनाने की कोशिश कर रही हैं, इसको कम्युनिस्ट स्टाइल की रेजिम बनाने की कोशिश में चल रही है। अगर हम मैं बात करूँ इंटरनेट पर कदगनों की, तो सबसे ज़्यादा जो कदगन है, वो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, टर्की, ईरान, इराक और इस तरह के ममालिक में ज़्यादातर हैं। यानी कि हम एक और स्टेप टुवर्ड्स जा रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो फायरवॉल इंट्रोड्यूस करवाएगी और इससे इंटरनेट को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, बिकॉज़ वो समझती है कि कुछ अकाउंट्स जो हैं वो ट्विटर पर स्पेशली और फेसबुक और यूट्यूब पर ये डिजिटल टेररिज्म का बायस बन रहे हैं। बिकॉज़ डिजिटल टेररिज्म गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लोगों की ज़हनों के साथ खेलता है और जब ज़हनों के साथ खेलता है तो वो मुआशरों को तबाह व बर्बाद कर देता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट फायरवॉल से रिलेटेड।